हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पे। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन का न्यूज अक्सर जो चले आ रहा और इससे न्यूज वाला लोग मीडिया वाला लोग टीआरपी इकट्ठा कर ले रहा है और अपना टीआरपी बढ़ा ले रहा है, इसके लिए क्या इस तरह की न्यूज चलाने चाहिए कि सरकार जो है 6 बैंकों का निजीकरण का न्यूज चलाया गया। पहले 3 बैंकों के निजीकरण का न्यूज चला करके बहुत सारा टीआरपी इकट्ठा किया गया, तो अब 6 बैंकों का चलाया गया, तो इसलिए चलाया गया ताकि टीआरपी डबल हो जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये न्यूज किस मकसद से बनाया गया होगा। तो अब 6 बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बैंक है, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बड़ा बैंक है, फिर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है, फिर उसके बाद से इंडियन ओवरसीज बैंक है और फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इन 6 बैंकों को लेकर के न्यूज चलाया गया कि सरकार इनके निजीकरण के बारे में सोच रही है, इस तरह का न्यूज चलाया गया। तो टीआरपी इकट्ठा करने के लिए इस तरह का न्यूज जो है बहुत चलता है और ये उसी क्रम में इसको देखना चाहिए। फिर भी अब हम लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इस न्यूज की क्या सत्यता है और कहां तक जो है ये सब चीजें हैं, कहां तक। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इन सरकारी बैंकों के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनमें भी संदेह की भावना व्याप्त हो जाती है इस तरह के न्यूज को लेकर के। फिर कुछ स्टूडेंट अभी जिनका सिलेक्शन हो गया है पीओ के पोस्ट पे, क्लर्कियल पोस्ट पे, उनको ज्वाइन करना है, तो उनमें भी संशय बना हुआ है कि अगर ये बैंक निजीकरण के रास्ते पर चलेंगे तो हम लोग ज्वाइन करें कि नहीं करें। फिर उसी तरह से जो है जो ऑलरेडी वर्किंग है उनमें भी इस तरह की न्यूज को लेकर के संशय है। तो देखिए, एक कहावत है कि अगर मान लीजिए कि कोई बोले कि कौवा जो है कान लेकर के आपका चला गया, तो आप कौवा को देखिए कि कान को देखिएगा। तो बहुत सिंपल सा थ्योरी है कि भाई कान हम देखेंगे कि मेरे पास कान है कि नहीं। तो सबसे पहले इस तरह की न्यूज की सत्यता को जांचने के लिए हमको जांचना चाहिए कि क्या ऑथेंटिक सोर्स से ये न्यूज आ रहा है। क्या वित्त मंत्रालय के द्वारा इस तरह का कोई न्यूज पब्लिश किया गया है, या वित्त मंत्री के द्वारा इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया गया है, या वित्त सचिव के द्वारा इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया गया है, या प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया गया है, या कोई जो आर्थिक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा इस तरह का कोई न्यूज रिलीज किया गया है, या कोई कैबिनेट या मंत्रिमंडल का ये डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है। तो इस तरह का कोई न्यूज नहीं है। इस तरह के कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से इस तरह का न्यूज नहीं चलाया गया है, बल्कि केवल सोर्सों के अनुसार, गवर्नमेंट सोर्सों के अनुसार, बैंकर सोर्सों के अनुसार, अज्ञात सोर्स, मतलब कोई ज्ञात सोर्स से ये सब न्यूज नहीं आ रहे हैं और अज्ञात सोर्सों से इस तरह का न्यूज चला करके टीआरपी इकट्ठा करने का इसका मकसद है। इसीलिए कम से कम जो है अभी तो इस तरह का जो माहौल है, सिचुएशन है देश में, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इकोनॉमिक रिसेशन की संभावना है, बैंक में जो है प्रॉब्लम ऑलरेडी है ही। अभी देखिएगा कि आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया फ्राइडे को, उसमें इस तरह का कोई बात नहीं कहा गया। तो आखिर इस तरह की न्यूज को चला करके क्यों जो है लोगों में जो है स्टूडेंट्स में, बैंकर्स में, कर्मचारी यूनियन में जो है एक तरह का पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। इस पे कोई रोकथाम करने का कोई उपाय है या नहीं, ये भी दायरे में है क्वेश्चन जो है। तो अब देखिए, इसमें जो है कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, कोई इसका ऑथेंटिसिटी नहीं है, केवल जो है अज्ञात सोर्सों के अनुसार, बैंकर सोर्सों के अनुसार और क्या क्या सोर्सों के अनुसार ये सब बताया जाता है और न्यूज चला करके टीआरपी इकट्ठा कर लिया जाता है। पहला चीज, अब प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो है आप जान रहे हैं कि ऑलरेडी जो है रेलवे में कुछ 5% प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, तो लगा कि सब रेलवे भी किया, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना करके बहुत सारा कंफ्यूजन दूर किया। फिर इसमें अब आप सोचिए कि पिछले 4 वर्षों में सरकार जो है सरकारी बैंकों में
3 लाख करोड़ रुपया पूंजी कैपिटल इन्फ्यूजन की है। आप जान रहे हैं, जो लोग बैंकर हैं वो भी जान रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि कैपिटल इन्फ्यूजन सरकार के द्वारा 3 लाख करोड़ का किया गया। तो क्या इसलिए किया गया कि सरकार जो है बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए इस तरह का पूंजी निवेश कर रही है बैंकों में? पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि अब ये प्राइवेटाइजेशन जो है, देखिएगा कि जैसे पहले IDBI बैंक लिमिटेड का ही एग्जांपल लीजिए, तो उसको सरकार के द्वारा बेचा गया, तो एक सरकारी कंपनी LIC के द्वारा खरीदा गया। फिर उसी तरह से HPCL को बेचा गया, तो एक सरकारी कंपनी जो है ONGC के द्वारा खरीदा गया। इस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत सीमित मात्रा में है। सरकार जो है 100% जितना स्टेक रख रही है, उसमें से 5% 10% बेच दे रही है, तो इसके एक बड़ा सा अमाउंट मिल जा रहा है और उसका खर्च जो है उससे मैनेज हो जा रहा है। तो फिर जो है अब बैंक को बेचने का प्रश्न कहां से आता है? बैंक को प्राइवेट के हाथों में बेचने का क्या प्रश्न है? अभी तो 3 लाख करोड़ रुपया जो पूंजी सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया गया, उसके वजह से सरकारी बैंकों में सरकार का हिस्सेदारी 75, 80, 85% तक हो गया है। तो वैसे स्थिति में अगर सरकार जो है 2-2, 4-4% अगर शेयर बेचेगी भी तो बिकते बिकते बहुत टाइम लग जाएगा। 51% से कम शेयर होल्डिंग होगा सरकारी बैंकों में, तब जाके सरकार का उस पर जो है अधिकार समाप्त, मतलब कम होगा, मतलब निजी हाथों में चले जाने का संभावना होगा। तो अभी तो उस तरह का कोई योजना नहीं है। जैसे वित्त मंत्री जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, वो भी जो है संसद में भाषण दिए थे कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ओरिएंटल है या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, तो इन सभी को मर्ज करने का संसद में उनका स्टेटमेंट है और आज तक मर्जर नहीं हुआ। ये तो हवा का न्यूज है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संसद में स्टेटमेंट दिया गया उसको तो आज तक पूरा ही नहीं किया गया। उन 4 को न तो मर्ज किया गया, उनमें से फिर बाद में बोला गया कि 3 को मर्ज किया गया, तो वो भी नहीं किया गया। फिर बोला गया कि उनको शेयर बाजार में लिस्ट किया गया, तो वो भी नहीं किया गया। तो जब उतना जो बड़ा अच्छा मुनाफा वाला कंपनी को सरकार ऐसा नहीं कर पाई, तो ये बैंक तो जो है सरकारी योजनाओं के लिए जो है, समझिए कि जितना भी सरकारी योजना है वो उसी के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसी के माध्यम से जो है सरकारी योजनाएं जो है चलती हैं। आज भी जितना भी तरह का स्कॉलरशिप है, वृद्धावस्था पेंशन है या कुछ भी है, तो देखिएगा सरकारी बैंकों के माध्यम से ही सरकार की योजनाएं जो है लागू होती हैं। तो वैसी स्थिति में ये सोच लेना कि बैंक के बारे में अभी सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही है, तो एक निहायत ही जो है दकियानूस टाइप का एक बात होगा, न्यूज होगा जो चलाया जा रहा है और एक तरह से इस पे TRP इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्यों मैंने जो है इस संभावना को खारिज किया, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी संसद में कहा गया वो आप आज तक कर ही नहीं पाए और हवा में जो बात चल रहा है उसको लेकर के हम कैसे मान ले कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। और सरकार जब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेगी तो सरकार स्वयं, सरकार के सोर्स से ये सब मतलब कि ऑथेंटिक सोर्स से ये सब न्यूज आएंगे, वित्त मंत्री का स्टेटमेंट होगा, कैबिनेट का डिसीजन। ऐसा थोड़ी है कि अंधेरे में सारा कुछ हो जाएगा और फिर जो उजाला होगा तब हमको पता चलेगा, इस तरह का नहीं होता है। और इस तरह के न्यूज पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब TRP। अब संकट ये हो गया है कि इस जमाने में जो है इस तरह की TRP इकट्ठा करने के, सस्ती लोकप्रियता इकट्ठा करने का एक ट्रेंड चल गया है। उसी क्रम में इसको हमको देखना समझना चाहिए और आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कीजिए। आप एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं आराम से नौकरी करें, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अगर मान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन होगा भी तो क्या आपका जो सेवा शर्त है वो तो नहीं ना बदलने वाला। जिस सेवा शर्त के अनुसार आप बॉन्ड पे साइन करके नौकरी लिए हैं तो उसको तो हर हाल में पालन किया जाएगा। तो फिर आप ऐसे सरकारी जो प्राइवेट बैंक है, जिनका सरकारी बैंक में नौकरी नहीं हो जाता है, तो प्राइवेट बैंक में नौकरी करते ही हैं, उनको भी सैलरी मिलता है, वो भी एम्प्लॉय ही है। तो इस तरह का पैनिक जो क्रिएट हो रहा है, तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। और आपको अभी देख रहे हैं ना बाकी सब जगह क्या हाल है, तो जो जॉब आपको मिला है उसको छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। तो आराम से आप इन बैंकों में ज्वाइन कीजिए। जो भविष्य में होगा
वो अभी की जो सेवा शर्त के अनुसार आपको ज्वाइन कराया जाएगा, वही सेवा शर्त आपको लागू रहेंगे। तो इसीलिए वो प्राइवेट भी हो जाएगा तो कोई आपके लिए खास स्थिति में बदलाव होने वाला नहीं है। आईडीबीआई में जो लोग काम करते थे, क्या वो छोड़ के चले गए आईडीबीआई? तो ऑलरेडी आईडीबीआई में काम कर रहे हैं और वो एक प्राइवेट बैंक हो गया है। तो इसलिए जो है परिस्थिति के अनुसार जो है जो भी न्यूज इसके बाद अपडेट होगा इस पे मैं आपको बताते रहूंगा, लेकिन अभी कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए निश्चिंत होकर के, आप ज्वाइन कीजिए निश्चिंत होकर के, आप काम कीजिए निश्चिंत होकर के। और जो है इस तरह का मैं आपको स्पष्टीकरण वाला वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे, फिर इसी तरह से ये बैंक के प्राइवेटाइजेशन पे भी मैंने आपको ये बताया कि ये केवल एक तरह का फेक न्यूज ही से, मतलब फेक न्यूज नहीं है, लेकिन फेक न्यूज के लिए अगर कोई सजा निर्धारित है तो उससे ज्यादा सजा ऐसे न्यूज चलाने वाले को देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब कोई आप सोर्स ऑथेंटिक नहीं बता रहे हैं, केवल अनऑफिशियल सोर्सेस बताते हैं, गवर्नमेंट सोर्सेस। क्या होता है गवर्नमेंट सोर्सेस? क्या वित्त मंत्री का ऐसा कोई स्टेटमेंट है? क्या सरकार का ऐसे कोई योजना नीतिगत पॉलिसी में कोई बदलाव आया है इस तरह का? तो नहीं आया, तो क्या सोर्सेस होता है? तो इस तरह के न्यूज से आपको बचना चाहिए। तो चलिए, आपको मेरे हिसाब से स्पष्ट हुआ होगा, और फिर जो आगे न्यूज होगा उस सब पर भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।